हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग GK03। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भारत का मैप। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे भारत के राज्य और उसकी राजधानियाँ। आपने तो बहुत पढ़ा होगा जीके की किताबों में कि भारत के राज्य और उसकी राजधानियाँ ये हैं, लेकिन आप उसको सिर्फ रट लेते हैं। आप उसको वाकई में उसकी स्थिति नहीं जानते कि वो राज्य है कहाँ पे, उससे किस किस राज्य की बॉर्डर लगी है। ठीक है, तो आज हम मैप के थ्रू जानेंगे दरअसल कि कौन राज्य कहाँ पे है, उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, और हम जानेंगे उस राज्य से किस किस राज्य की सीमाएं साझा होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो सीरीज़ का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे ऊपरी वाले हिस्से से। तो हमारा सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पे दो क्षेत्र पड़ रहे हैं, लद्दाख। यहाँ पे दो क्षेत्र पड़ रहे हैं, एक लद्दाख पड़ रहा है और एक जम्मू एंड कश्मीर पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि भारत में कुल राज्य और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। ठीक है, तो भारत में फ़िलहाल 28 यहाँ पे 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में बैठा रखिएगा कि 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आते हैं, ये है लद्दाख। ठीक है, और ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों क्षेत्र यूनियन टेरिटरी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या है। ये जम्मू एंड कश्मीर ये अलग ही रीजन है फ़िलहाल, और लद्दाख ये अलग रीजन है फ़िलहाल। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है, यहाँ आप देखिए लेह है। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी, दो इसकी राजधानियाँ हैं जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, दो इसकी राजधानियाँ हैं। कौन पहला है इसकी राजधानी श्रीनगर। ठीक है, जो श्रीनगर राजधानी है वो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, श्रीनगर क्या है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और देखिए नीचे यहाँ पे जम्मू। ठीक है, ये जम्मू जो है ना, ये शीतकालीन राजधानी है। तो जम्मू कश्मीर की मेनली कितनी राजधानियाँ हैं, दो राजधानियाँ प्रशासनिक पर्सपेक्टिव से तय की गई हैं। तो पहला है जो शीतकालीन है वो देखो ये है जम्मू। ठीक है, और जो दूसरा है ग्रीष्मकालीन वो श्रीनगर है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल दोनों ये जो क्षेत्र हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। तो आते हैं इसके नीचे, तो ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इसकी राजधानी कौन है, इसकी राजधानी है शिमला। इसकी राजधानी का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए शिमला है। ठीक है, देखिए इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो शिमला जो है, सॉरी जो हिमाचल प्रदेश है, इसका बॉर्डर कहाँ लगता है, इसका जो सीमा लगता है वो लगता है उत्तराखंड से। ठीक है, उसके बाद पंजाब से लगता है। ठीक है, यानी हिमाचल की राजधानी किससे लगता है, वो उत्तराखंड से और पंजाब से। और ऊपर की बात करें तो दो यूनियन टेरिटरीज है, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर से लगता है। ठीक है, तो आप हिमाचल प्रदेश के बारे में जान गए। चलते हैं अगले पे। अगला है हमारा पंजाब। ठीक है, तो पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ये पंजाब रहा। अब देखते हैं कि पंजाब की जो सीमा कहाँ से लगती है। तो पंजाब की सीमा लगती है, देखिए आपके सामने हिमाचल प्रदेश लगती है। ठीक है, ये दिख रहा है सीमा, ये हिमाचल प्रदेश लगती है। फिर उसके बाद हरियाणा से लगती है। ठीक है, यहाँ से फिर उसके बाद लगती है यहाँ से राजस्थान से। ठीक है, तो पंजाब राज्य है, इसकी सीमा कितने राज्यों से, मेनली 3 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से। और पंजाब की राजधानी का नाम क्या है, तो चंडीगढ़। ठीक है, फिर आते हैं उसके नीचे, तो देखते हैं यहाँ पे हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी क्या है, इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है ना, ये जो हरियाणा है, ये जो हरियाणा, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, इसका अगर देखते हैं कि हरियाणा का जो बॉर्डर है वो कहाँ कहाँ से लगता है, तो हरियाणा की जो सीमा है देखिए यहाँ पे राजस्थान से लग रहा है, फिर ऊपर पंजाब से लग रहा है, फिर थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश से लग रहा है। ठीक है, और इधर देखा जाए तो
पूरब में, ईस्ट में पूरा किससे लगता है, यूपी से लग रहा है, ठीक है, तो देखिए फिर ये इसका बॉर्डर दिल्ली से, हमारे जो देश की राजधानी है न्यू दिल्ली, इससे इसका बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट है न्यू दिल्ली का, ठीक है। तो हम समझ गए कि जो हरियाणा है ये इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। और ये हरियाणा कहाँ पे है, दिख रहा है पूरे जो भारत है ये नॉर्थ इंडिया में दिख रहा है ना, इसका लोकेशन कहाँ पे है, थोड़ा सा नॉर्थ टाइप है, ठीक है। और इसके जो बॉर्डर हैं वो लगे हैं एक, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 4 राज्यों से, और थोड़ा सा उत्तराखंड से भी लगा है, ठीक है। तो कुल मिला के कितने राज्यों से, 1 2 3 4 5 राज्यों से इसका बॉर्डर लगा हुआ है, और एक यूनियन टेरिटरी से लगा है जिसका नाम क्या है, दिल्ली, ठीक है। तो हम समझ गए कि कहाँ पे है हरियाणा, ठीक है। हम ऐसे ही कहीं नहीं मान लेंगे कि उसका लोकेशन कहाँ पे, हम देख सकते हैं कि बिहार से, अगर हम बिहार से देखें इसका लोकेशन कहाँ पे हरियाणा का, तो देखिए पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। बिहार से कहाँ पड़ता है, लगभग थोड़ा सा नॉर्थ और वेस्ट में, यानी पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। तो हरियाणा कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है बिहार के, ठीक है। चलते हैं हम अगले राज्य पे। तो अगला राज्य है राजस्थान। क्या है, राजस्थान जो यहाँ पे है, ठीक है। राजस्थान क्या है, हमारे देश की क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। लगभग इसकी 3,42,000 क्या है, स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है जयपुर, ये यहाँ लिखा है जयपुर, ये क्या है, राजस्थान की राजधानी है। अब देख लेते हैं कि राजस्थान का स्थिति कहाँ पे है। तो बिहार से अगर देखा जाए तो राजस्थान पश्चिम में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, बिल्कुल पश्चिम में पड़ता है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट में पड़ रहा है राजस्थान, ठीक है, बिहार से, ठीक है। ये हमारा बिहार है। पहले तो हम जान लेते हैं कि बिहार कौन है, तो आप जानते हैं ना, बिहार ये हमारा है, ठीक है। ये क्या है, हमारा बिहार है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है राजस्थान, ठीक है। इसकी राजधानी जयपुर है, ठीक है। इसकी अब देख लेते हैं सीमाएं किस राज्य से लगती है। तो राजस्थान की सीमा लगती है, देखिए साउथ में, दक्षिण में लगती है किससे, गुजरात से, ये गुजरात है, गुजरात से लगती है। फिर आपको देखा जाए तो दक्षिण पूर्व में लगती है मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश, ठीक है, लगती है मध्य प्रदेश से। फिर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए थोड़ा सा वाटर लगता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्थ में देखा जाए तो हरियाणा से लगता है और पंजाब से लगता है, ठीक है, हरियाणा से लगता है और पंजाब से लगता है, ठीक है। तो कुल कितने राज्यों से लगता है राजस्थान का बॉर्डर, तो हम देख लेते हैं। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, फिर तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश, फिर चौथा हो गया हरियाणा, फिर पांचवा हो गया पंजाब, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि राजस्थान की बॉर्डर जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है। तो कौन कौन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, 5 राज्यों से, ठीक है। राजधानी क्या है, तो राजस्थान राजधानी जयपुर है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राज्य, ठीक है, राजस्थान। चलते हैं अगले हमारे राज्य पे। हमारा अगला राज्य है ये गुजरात, ठीक है। गुजरात का अपना तट भी है, ठीक है, और देश का सबसे बड़ा जो तट है वो गुजरात का ही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी है जयपुर, सॉरी गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर क्या है, गुजरात की राजधानी है, ठीक ना। गुजरात लगभग हमारे भारत में वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी भी है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो महंगे शहरों में और महंगे राज्यों में क्या है, गुजरात भी महंगा राज्य है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका बॉर्डर किस किस राज्य से लगता है। तो इसका बॉर्डर लगता है, देखिए नॉर्थ में लग रहा है किससे, राजस्थान से। फिर पूरब में लग रहा है मध्य प्रदेश से, ठीक है। फिर दक्षिण पूरब में लग रहा है, दक्षिण पूरब में लग रहा है किससे, महाराष्ट्र से, ठीक है। ये देख रहे हैं हरा वाला जो क्षेत्र रीजन, ये क्या है, महाराष्ट्र है। तो बिहार सॉरी राजस्थान गुजरात का जो बॉर्डर लगता है किससे, राजस्थान से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है और महाराष्ट्र से लगता है। तो 3 मुख्य राज्य से गुजरात की जो सीमाएं हैं वो साझा होती हैं, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर है, ठीक है। गुजरात का सबसे लंबा तट है, ठीक है, सबसे लंबा देखिए यहाँ पे तट रेखा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गुजरात का अपना तट भी है, ठीक है। गुजरात से
गुजरात में एक कांडला पोर्ट है, ठीक है, गुजरात में कांडला पोर्ट है जिसका नाम अभी क्या कर दिया गया है, दीनदयाल। यहाँ पे है कांडला पोर्ट, यहाँ पे क्या है, कांडला पोर्ट है, इसका नाम कर दिया गया है तो दीन दयाल, ठीक है, उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड यहाँ पे है, ठीक है। उत्तराखंड क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। उत्तराखंड कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। इसकी राजधानी क्या है, तो देहरादून। राजधानी क्या है उत्तराखंड की, तो यहाँ पे देखिए देहरादून है, ठीक है। देख लेते हैं कि उत्तराखंड का सीमा किस किस राज्य से लगती है। तो इसको सीमा लगती है नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश से, देखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका सीमा लगती, थोड़ा सा लगता है, बहुत ही मिनिमम सीमा लगता है तो हरियाणा से लगता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे देखते हैं तो इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो इस उत्तराखंड जो राज्य है इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो वो लगती है 3 राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जितना मैंने देखा, इन सब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है चीन से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है चीन से, ठीक है। पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से, ठीक है। फिर राजस्थान की भी लगती है पाकिस्तान से ही। फिर गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन दोनों का भी, ये जो दोनों है यूनियन टेरिटरी, हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनका भी बॉर्डर कहाँ से लगता है, तो लद्दाख का लगता है इधर चाइना से, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का लगता है बॉर्डर पाकिस्तान से। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो बगल में दिख रहा है ना ये रीजन, ये वाला इतना, ये क्या है, ये पूरा पाकिस्तान है। वाइट वाला दिख रहा है ना, ये वाइट वाला पूरा, ये क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है, और एक बात ध्यान रख देते हैं कि उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड का जो सीमा एक और यहाँ पे लगता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल से लगता है, ठीक है। ऊपर किससे लगता है, तो चीन से लगता है, और बगल में नेपाल से लगता है। तो उत्तराखंड की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, एक चीन से और एक नेपाल से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले राज्य पे। अगला हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या है, उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश राजधानी का नाम क्या है, तो लखनऊ। क्या नाम है इसकी राजधानी का नाम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, तो लखनऊ, ठीक है। देख लेते हैं कि इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो इसकी सीमा लगती है, पहले तो ऊपर देखते हैं, तो ऊपर में उत्तराखंड से लगती है। फिर थोड़ी सी सीमा लगती है इसकी हिमाचल प्रदेश से। फिर थोड़ी सी सीमा लगती है, थोड़ी सी नहीं मतलब पूरी लगती है ये हरियाणा से, ठीक है। फिर इसकी सीमा लगती है राजस्थान से, यहाँ से, ठीक है। फिर इसकी सीमा लगती है नीचे मध्य प्रदेश से, ठीक है। फिर इसकी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से, यहाँ से, ठीक है। फिर इसकी सीमा लगती है थोड़ा सी इसके बगल में है झारखंड से, ठीक है। फिर इसकी सीमा लगती है ये बिहार से। किसमें, कहाँ है बिहार, तो उत्तर प्रदेश के पूरब में है। बिहार का स्थिति कहाँ पे है, तो पूरब में है। अगर बात करें बिहार से यूपी किधर है, तो बिहार से यूपी पश्चिम की तरफ पड़ता है पूरा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बिहार जो यूपी की राजधानी है लखनऊ है, और इसका जो बॉर्डर है किन किन राज्यों से लगता है और कितने राज्यों से लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है क्या बोलते हैं राजस्थान, फिर 5वां है मध्य प्रदेश, छठा है छत्तीसगढ़, 7वां है झारखंड, और 8वां है ये बिहार, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये क्या है, न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली से भी क्या होता है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ गए हैं आई होप। चलते हैं और एक और इसमें थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं कि यूपी की क्या है आबादी, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। क्या है, यूपी की आबादी सबसे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 21 करोड़, ठीक है, हमारे सिर्फ यूपी की आबादी है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले राज्य पे। तो आप
आप देखिए, आप इसको, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप इसको रट लीजिए, आप इसको विजुअलाइज कीजिए कि कौन राज्य कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ पे उसकी स्थिति है। हम पता, अगर कोई पूछे कि लद्दाख कहाँ है तो हम पता कर पाएँ कि हमसे बिहार से ऊपर है, या फिर हम जहाँ पे हैं यहाँ से बिहार लद्दाख सबसे ऊपर है। या फिर अब पूछें कि कन्याकुमारी कहाँ है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ से जो कन्याकुमारी है सबसे नीचे है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको उसको, उस क्षेत्र को, उस जगह को, उस राज्य को हमको विजुअलाइज करते रहना है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है भोपाल, ठीक है। क्या राजधानी है मध्य प्रदेश की राजधानी, तो भोपाल है। जान लेते हैं इसका बॉर्डर किन राज्यों से लगता है। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट में लगता है राजस्थान से पूरा, ठीक है। फिर नॉर्थ में लगता है यूपी से, यहाँ से। फिर पूरब में लगता है छत्तीसगढ़ से, यहाँ से, ठीक है। फिर साउथ में लगता है मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र से, यहाँ से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी भोपाल है, और इसके जो बॉर्डर लगते हैं किन किन राज्यों से, तो यूपी से, उत्तर में यूपी से, पूरब में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, और क्या बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान से, और यहाँ पे थोड़ा सा लगता है बॉर्डर वेस्ट में गुजरात से, ठीक है। तो कुल कितने राज्य हो गए, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, ये राजस्थान। तो कुल 5 राज्यों से मध्य प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे लोकेटेड है मध्य प्रदेश, लगभग भारत के बीचों बीच है, और ये लैंड लॉक्ड राज्य है, ठीक है। यानी इसकी सीमा किसी जल निकाय से नहीं लगता है, यानी कि इसकी जो सीमा किसी सागर से नहीं लगती है, इसकी सीमा चारों ओर से राज्यों से लगी है, और ये लैंड लॉक्ड है, ठीक है। ये भू अवध राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलते हैं अपने अगले राज्य पे। तो हमारा अगला राज्य है, देखिए यहाँ पे है छत्तीसगढ़। हमारा अगला राज्य कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, ठीक है। ये थोड़ा सा पतला और थोड़ा सा लंबा, ठीक है। इस प्रकार से इसकी कि इसका जो संरचना है इस प्रकार से है, ठीक है, पतला और थोड़ा लंबा, इसकी थोड़ा संरचना है, देख लेते हैं। तो ये है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इसकी राजधानी का नाम क्या है, तो नया रायपुर, या इसको हम बोल सकते हैं अटल नगर कर दिया गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या कर दिया गया है, अटल नगर या नया रायपुर, ठीक है। तो ये है छत्तीसगढ़। हम देख लेते हैं इसकी राजधानी, सॉरी सीमाएँ कहाँ कहाँ लगती है किस राज्य से। तो पहले देखते हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो है यहाँ पे देखिए यूपी भी पड़ रहा है, यूपी है, और यहाँ पे एमपी है, ठीक है। यूपी भी है, एमपी भी है, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ में देखा जाए मेनली तो यूपी, और देखिए झारखंड यहाँ पे है, और इधर नॉर्थ वेस्ट में मध्य प्रदेश है, ठीक है। फिर वेस्ट में देखा जाए तो महाराष्ट्र लगता है, ठीक है। फिर साउथ में देखा जाए तो साउथ में लगता है तेलंगाना से, यहाँ से, ठीक है। फिर देखा जाए पूरब में, ईस्ट में, तो यहाँ से लगता है उड़ीसा से, ये उड़ीसा है, ठीक है। और थोड़ा सा इसका लगता है बॉर्डर आंध्र प्रदेश से, किससे लगता है, आंध्र प्रदेश से। तो आपने जाना कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसके राजधानी का नाम क्या है, तो रायपुर, नया रायपुर उसको बोलते हैं, ठीक है। और उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अटल नगर, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर से एक बार कि इसकी सीमाएँ किन किन राज्यों से लगती है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड से लगती है, फिर यूपी से लगती है, फिर मध्य प्रदेश से लगती है, फिर उड़ीसा से लगती है, फिर महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना से लगती है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे साउथ में आंध्र प्रदेश से लगती है। तो कुल कितने राज्य से लगती है, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो कुल 7 राज्यों से किसकी, छत्तीसगढ़ की सीमा साझा होती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलते हैं और देख लेते हैं छत्तीसगढ़ भी क्या है, छत्तीसगढ़ भी एक भू अवध राज्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्या है, एक भू अवध राज्य है, ठीक है।
इसकी भी सीमा किसी जलीय निकाय से न लग के ये चारों ओर से राज्यों की स्थलीय सीमा से लगती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला राज्य है, देखिए यहाँ पे है बिहार। बिहार पे चलते हैं एक पहली बार। ठीक है, ये बिहार पे, यहाँ पे है बिहार। ठीक है, तो बिहार, अगर अगर आप बिहार के निवासी होंगे, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट के निवासी होंगे, तो ये जानना ज़रूरी होगा बिहार का लोकेशन एक्चुअल में है क्या, कहाँ। ठीक है, बिहार काफ़ी ये प्राचीन काल से इसका अपना ऐतिहासिक और गौरवान्वित इसका इतिहास रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या है, बिहार है। ठीक है, इसका आप लोकेशन देख लीजिए, बिहार कहाँ पे स्थित है। बिहार लगभग भारत के पूरब में है। कहाँ है, भारत के लगभग पूरब में है। ठीक है, और इसकी जो देखें, इसकी राजधानी का नाम क्या है, तो इसकी राजधानी का नाम पटना है। देखिए यहाँ पे है। ठीक है, जो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर है। कहाँ पे है, गंगा नदी के दक्षिणी तट पे है। जैसे गंगा नदी कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, जो गंगा रिवर है वो ऐसे जाके ऐसे 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 फ्लो होती है ना। तो गंगा कहाँ से कहाँ वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है, यानी पश्चिम से पूरब फ्लो होती है। तो जब फ्लो होती है पूरब, तो इस गंगा के दक्षिणी तट पे ना ये पटना मेन इसका जो सिटी है वो बसा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी सीमाएं, बिहार राज्य की सीमाएं किन किन राज्यों से लगी हुई हैं। तो देखिए पश्चिम में इसकी सीमा लगती है वो यूपी से लगती है। ठीक है, फिर देखते हैं इसकी दक्षिण में सीमा लगती है वो झारखंड से लगती है। ठीक है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, बिहार क्या हुआ, झारखंड क्या हुआ, बिहार से अलग हो गया। ठीक है, तो देखिए हो गया। फिर देखते हैं पूरब में कौन राज्य है, तो पूरब में यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है ना हमको, ये वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है। ठीक है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किससे, नेपाल से। ठीक है, बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किससे लगती है, नेपाल से लगती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो यूपी की भी जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो यूपी की किससे लगती है, नेपाल से लगती है। यहाँ से बिहार और यूपी की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किससे लगती है, नेपाल से लगती है। एक छोटा कंट्री है नेपाल, उससे लगती है। नेपाल की राजधानी का नाम क्या है, तो आप जानते हो काठमांडू। ठीक है, चलते हैं। आप समझ गए कि बिहार की बॉर्डर कितने राज्यों से लगती है, तो बिहार की सीमा, ठीक है, 3 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो लगभग पूरब में है, भारत के पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, लगभग जो बिहार का पॉपुलेशन है लगभग 12-13 करोड़ है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले राज्य पे देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला राज्य है, देखिए यहाँ पे बिहार की जस्ट नीचे पड़ रहा है झारखंड। क्या है, तो यहाँ पे झारखंड है। ठीक है, झारखंड की राजधानी का नाम क्या है बताइए, झारखंड की राजधानी का नाम है तो रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी का नाम क्या है, तो रांची नाम है इसका। ठीक है, देख लेते हैं झारखंड का सीमा किन किन राज्यों से लगता है। झारखंड की सीमा किन किन राज्यों से लगता है और झारखंड का लोकेशन कहाँ पे है, तो लगभग भारत के पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, और इसकी जो सीमा लगती है वो लगती है ये वेस्ट बंगाल से। यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल से लगती है पूरब में, फिर नॉर्थ में लगती है बिहार से। ठीक है, फिर देखा जाए तो पश्चिम में इसकी सीमा लगती है किससे, छत्तीसगढ़ से लगती है और यूपी से लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यूपी से लगती है और यहाँ से छत्तीसगढ़ से लगती है, और नीचे देखा जाए साउथ में इसकी जो सीमा लगती है वो उड़ीसा से लगती है। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके एक दो बार इसको विजुअलाइज करिए कि जो झारखंड की सीमा लगती है किन किन राज्यों से लगती है, और जो झारखंड की स्थिति है वो कहाँ पे है, किस जगह झारखंड लोकेटेड है। ठीक है, तो देखिए उसको फिर एक बार देख लेते हैं कि जो झारखंड की राजधानी का नाम क्या है, रांची है, और इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है, तो पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा उड़ीसा से। ठीक है, और हम देख लेंगे कि किस दिशा से किस राज्य की सीमा लगती है, हमने अभी देखा पहले। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले राज्य पे।
चलते हैं अगले राज्य पे। तो अगला राज्य है ये उड़ीसा। देखिए ये वाला उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी का नाम क्या है? उड़ीसा की राजधानी का नाम क्या है? तो भुवनेश्वर। क्या नाम है इसकी राजधानी का नाम? तो भुवनेश्वर। देखिए यहाँ पे है, ठीक है। बात कर लेते हैं झारखंड। झारखंड भी क्या है? झारखंड भी भू अवध राज्य है। झारखंड की भी जो सीमाएं लगती है वो अन्य राज्यों की स्थलीय सीमा द्वारा लगी हुई है, यानी अन्य राज्यों की ये बीच में स्थित है। इसका भी कोई जलीय सीमा नहीं लगता है। बिहार भी तरस क्या है, यूपी भी क्या है, ये सभी भू अवध है, ठीक है। इनका कोई जल से, जलीय निकाय से, इसलिए कोई महासागर से, कोई सागर से संपर्क नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं ये आते हैं इसी पे उड़ीसा पे, ठीक है। तो उड़ीसा क्या है? उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। कहाँ पे है? देख लीजिए। तो उड़ीसा का जो बॉर्डर लगता है ना, वो लगता है जो इसकी जो जलीय बॉर्डर लगता है वो बंगाल की खाड़ी से लगता है। देखिए यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी है, ये वाला जो तट है इसका, उड़ीसा का तट है, किससे लगता है? बंगाल की, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो इससे बंगाल की, सॉरी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी ही दिख रहा है, ये जितना ये नदी ब्लू ब्लू दिख रहा है ये हिस्सा, ठीक है। ये क्या है? उड़ीसा है। इसकी राजधानी का नाम क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पे है? लगभग ये बंगाल की खाड़ी से जो इसका तट लगा है उसी तट पे स्थित है भुवनेश्वर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। आप समझ गए। अब देखते हैं इसकी जो स्थलीय सीमा लगती है किन के राज्यों से लगती है। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट में है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे लगती है पश्चिम बंगाल से, ठीक है। फिर नॉर्थ में लगता है झारखंड से, यहाँ पे देखिए, ठीक है। फिर पूरब में लगता है, सॉरी पश्चिम में लगता है इसकी राजधानी छत्तीसगढ़ से। देखिए यहाँ पे पूरी लंबी इसकी बॉर्डर लगी है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। फिर साउथ में इसकी बॉर्डर लगती है तो ये आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो फिर एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो उड़ीसा की जो बॉर्डर लगती है वो किन किन राज्यों से लगती है। तो पहला नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में किससे? वेस्ट बंगाल से, या फिर पश्चिम बंगाल से। नॉर्थ में या फिर उत्तर में झारखंड से, ठीक है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ से, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो कुल मेनली 4 राज्यों से उड़ीसा की सीमा साझा होती है, और जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर है, और उड़ीसा एक तटीय राज्य है, ठीक है, क्योंकि इसका जो तट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, क्योंकि इसकी जो सीमा है वो जलीय निकाय से यानी बंगाल की खाड़ी से लगती है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है, नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र। क्या है? यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है, महाराष्ट्र की जो राजधानी वो क्या है? मायानगरी मुंबई, जिसको कहते हैं मायानगरी मुंबई, वो यहाँ पे है, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है? तो मुंबई है, ठीक है। देख लेते हैं कि महाराष्ट्र की जो सीमाएं हैं वो किस किस राज्य से लगती हैं, किस किस राज्य से स्थलीय रूप से लगती हैं। तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। पहला लगता है नॉर्थ वेस्ट में गुजरात से, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। फिर नॉर्थ में लगता है मध्य प्रदेश से, ठीक है। फिर यहाँ पे ईस्ट में लगता है छत्तीसगढ़ से। फिर यहाँ पे साउथ में लगता है किससे? कर्नाटक से और तेलंगाना से, ठीक है, यहाँ पे। और थोड़ा सा इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है, गोवा से। यहाँ पे गोवा, देखिए यहाँ पे क्या है? गोवा है, ठीक है, इससे लगता है बॉर्डर। तो देख लेते हैं ओवरऑल कितने राज्यों से लगता है महाराष्ट्र का बॉर्डर। तो पहला गुजरात से लगा, फिर दूसरा मध्य प्रदेश से लगा, फिर तीसरा छत्तीसगढ़ से लगा, फिर चौथा तेलंगाना से लगा, पांचवा कर्नाटक से लगा, फिर छठा गोवा से लगा, ठीक है। तो इसके इतने राज्य हुए जो महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर, अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र भी क्या है? एक तटीय राज्य है, क्योंकि इसकी जो जो सीमा है वो जलीय निकाय से, यानी यहाँ पे देखिए अरब सागर है। क्या है? ये अरेबियन सी से इसकी सीमा लगती है। तो महाराष्ट्र भी क्या है? एक तटीय राज्य है, ठीक है। इसकी राजधानी का नाम, मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ राजधानी, क्योंकि अब राजधानी याद करना जरूरी है।
महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है? तो मुंबई है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, मुंबई, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है, यहाँ पे देखिए तेलंगाना। क्या है? अगला राज्य का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए तेलंगाना है, ठीक है। इसकी राजधानी का नाम क्या है? तो यहाँ पे हैदराबाद, देखिए यहाँ पे हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी का नाम क्या है? हैदराबाद, ठीक है। 2014 में जून में ही, ठीक है, ये क्या हुआ था? हमारे भारत का 29वां राज्य बना था, ठीक है। कौन? तेलंगाना, ठीक है ना। देख लेते हैं इसकी जो सीमाएं हैं किन किन राज्यों से लगती है। तो इसकी सीमा लगती है दक्षिण में, देखते हैं तो पहले लगती है आंध्र प्रदेश से, यहाँ से देखिए। फिर इसकी सीमा देखा जाए तो पूरब में लगती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। फिर इसकी सीमा लगती है नॉर्थ में महाराष्ट्र से, ठीक है। फिर इसकी सीमा लगती है वेस्ट में कर्नाटक से, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं ओवरऑल कितने राज्यों से लगती है इसकी सीमा। तो पहला आंध्र प्रदेश से लगता है, आंध्र प्रदेश से, दूसरा छत्तीसगढ़ से, तीसरा महाराष्ट्र से और चौथा कर्नाटक से। तो मेनली जो तेलंगाना के लिए जो बॉर्डर है वो कितने राज्यों से? जो 4 राज्यों से इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है। कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से। तेलंगाना का राज्य क्या है? ये भी एक भू अवध राज्य है। इसकी भी कोई जलीय सीमा नहीं लगती है। इसके चारों तरफ स्थलीय राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है, यहाँ पे देखिए कर्नाटक। यहाँ पे क्या है? कर्नाटक है, ठीक है, पीला वाला हिस्सा, ये कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? याद रखिएगा, इसकी राजधानी का नाम है बेंगलुरु। क्या नाम है इसकी राजधानी का नाम? बेंगलुरु, जो कि कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे है। इसकी राजधानी का नाम, आप सभी राज्य और उसकी राजधानी, मेनली उसकी राजधानी को आप, लोकेशन को आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसको तैयार रखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि कह सकते हैं कि एक सीध में एक सीधी लाइन अगर खींची जाए तो एक सीधी लाइन पर किन किन राज्यों की राजधानियाँ आएंगी, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है किसी किसी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन है। तो कर्नाटक के राज्य की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है, ठीक है। समझ गए इतना। चलते हैं देखते हैं कि इस राज्य की सीमाएं किन किन राज्यों से लगी है, ठीक है। तो ऊपर में देखिए नॉर्थ में लगता है महाराष्ट्र से, फिर नॉर्थ वेस्ट में लगता है तेलंगाना से, नॉर्थ वेस्ट में नहीं सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में लगता है तेलंगाना से, फिर ईस्ट में देखते हैं तो लगता है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। फिर साउथ में देखते हैं तो लगता है इसकी सीमा किससे? तमिलनाडु से, और यहाँ पे थोड़ा सा केरल से लगा है, ठीक है। नीचे क्या है? केरल है, मतलब देखा जाए तो नीचे पश्चिम में केरल है और पूरब में तमिलनाडु है, ठीक है। कर्नाटक राज्य भी क्या है? एक तटीय राज्य है। इसकी जो सीमा लगती है वो जलीय निकाय यानी अरबियन सी से इसकी भी सीमा साझा होती है। और नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर लगा है गोवा से, ठीक है। तो ऑल ओवर जान लेते हैं कि जो कर्नाटक है राज्य की राजधानी किन किन राज्यों से, कितने राज्यों से लगी हुई है। तो देख लेते हैं, पहला है यहाँ पे गोवा, दूसरा है ऊपर महाराष्ट्र, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट में इधर तेलंगाना, फिर ईस्ट में है आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितना हो गया? गोवा 1, महाराष्ट्र 2, तेलंगाना 3, आंध्र प्रदेश 4, फिर नीचे है तमिलनाडु 5, फिर ये यहाँ पे है थोड़ा सा नीचे वेस्ट में ये केरल, ठीक है। तो कितने हो गए? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। कुल 6 राज्यों से क्या होती है? कर्नाटक राज्य की सीमाएं साझा होती हैं, ठीक है। फिर जान लेते हैं इसकी राजधानी का नाम क्या है। तो राजधानी का नाम बेंगलुरु है। राजधानी का नाम क्या है? तो बेंगलुरु है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पे है ये? यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? इतना है पूरा आंध्र प्रदेश, ठीक है।
तो देख लेते हैं इसकी राजधानी का नाम क्या है। तो इसकी राजधानी का नाम है अमरावती। क्या है, फिलहाल तो इसकी राजधानी का नाम अभी हैदराबाद है, लेकिन 2024 से इसकी राजधानी अमरावती कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अमरावती है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है। तो इसकी सीमा लगती है, देखिए नॉर्थ में लगती है उड़ीसा से, फिर नॉर्थ में लगती है छत्तीसगढ़ से, यहाँ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से फिर लगती है नॉर्थ में तेलंगाना से। ठीक है, फिर लगती है वेस्ट में कर्नाटक से। ठीक है, और साउथ में लगती है इसकी बॉर्डर किससे, तमिलनाडु से। तो इसको आप लोग जहन में बैठा रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी किन किन राज्यों से आंध्र प्रदेश की जो राज्य की जो सीमाएं हैं किन किन राज्यों से साझा होती हैं। ठीक है, तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और ये तमिलनाडु। ठीक है, तो कुल 5 राज्यों से आंध्र प्रदेश की सीमाएं साझा होती हैं। ठीक है ना। इसकी राजधानी का नाम क्या है फिर जान लेते हैं। तो फिलहाल तो हैदराबाद है, लेकिन 2024 से अमरावती हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले राज्य पे। और ये देखिए आंध्र प्रदेश भी क्या है, ये भी एक तटीय राज्य है। ये भी क्या है, एक तटीय राज्य। इसकी भी सीमा क्या होती है, बंगाल की खाड़ी से साझा होती है। तो आंध्र प्रदेश भी क्या है, एक तटीय राज्य की श्रेणी में आता है। ठीक ना। चलते हैं अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य देखिए यहाँ पे साउथ में चलते हैं। तो साउथ के हम फिलहाल जो चर्चा कर रहे हैं वो साउथ के राज्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो अगला राज्य है यहाँ पे देखिए तमिलनाडु। क्या है ये, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या है। तो इसकी राजधानी का नाम है चेन्नई, जो कि कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इसका लोकेशन पड़ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना। तमिलनाडु से बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट हिस्से में कोने पे, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, बार बार कर रहा हूँ सॉरी इसके लिए, नॉर्थ ईस्ट हिस्से में कहाँ पे है, एकदम कोने में चेन्नई में पड़ रहा है। यहाँ देखिए चेन्नई पड़ रहा है। ठीक है, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है चेन्नई। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट हिस्से में, और ये तट के निकट, किसके तट के, जो ये बंगाल की खाड़ी है इसके निकट। ठीक है ना, ये तट पे पड़ता है चेन्नई, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, आप लोग इसको ज़रा सा लोकेशन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम जान लेते हैं कि तमिलनाडु इसकी राजधानी का तो जान गए कि चेन्नई है, और इसकी जो सीमाएं किस किस राज्य से लगते हैं तो वो देख लेते हैं। तो नॉर्थ में लगता है आंध्र प्रदेश से, यहाँ से। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में लगता है तो कर्नाटक से। फिर देखते हैं तो वेस्ट में लगता है किससे, केरल से। और बाकी देखते हैं ये जो पूरी सीमा लगती है ये जलीय सीमा है, यानी ये भी क्या है, तमिलनाडु भी क्या है, एक तटीय राज्य है। ये भी एक तटीय राज्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ऑल ओवर जान लेते हैं कि कितने राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल। ठीक है, तो मेनली कितने राज्यों से, 3 राज्यों से। ठीक है, किससे किससे, तो आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरल से तमिलनाडु का बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है ना। और ये भी क्या है, एक तटीय राज्य है। ठीक ना, इसकी सीमा किससे लगती है, तो बंगाल की खाड़ी से लगती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है तो ये है केरल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केरल है। इसकी राजधानी का नाम क्या है, देखिए साउथ में बिल्कुल कोने पे यहाँ पे है, जो अरब सागर से लगा हुआ है। यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो केरल की राजधानी का नाम क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, देख लेते हैं इसकी सीमाएं किस किस राज्य से लगी हैं। तो इसकी सीमाएं लगी हैं पूरब में तमिलनाडु से और नॉर्थ में कर्नाटक से। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो केरल का लोकेशन कहाँ पे है, बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल साउथ में नहीं, मतलब साउथ में है। ठीक है, हम देखा है बिहार से करते हैं, तो क्या है, बिहार से साउथ में है। ठीक है, कौन कौन राज्य, ये केरल भी है और तमिलनाडु पे। ठीक है, तो तमिलनाडु का हिस्सा पड़ता है ना, वो बिल्कुल साउथ में पड़ता है। तमिलनाडु का जो यहाँ पे है एकदम नीचे, जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कन्याकुमारी है। ठीक है, बिल्कुल साउथ में पड़ता है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा ऊपर पड़ता है ये केरल का हिस्सा। ठीक है, तो केरल भी क्या है, सब इस साउथ में है। ठीक है, साउथ मतलब दक्षिणी भारतीय हिस्से हैं ये सब। ठीक है, तो आप समझ गए कि
केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, और इसकी जो राज्य की सीमाएं लगती हैं वो तमिलनाडु से और कर्नाटक से लगती हैं। बिल्कुल ठीक है, आप समझिए होंगे, आप एकदम मज़ा से इसको पढ़ रहे होंगे आई होप। ठीक है, और देख लेते हैं कि केरल भी क्या है। केरल भी एक तटीय राज्य है। केरल भी क्या है, एक तटीय राज्य है। इसकी सीमा जो है, तट की सीमा किससे लगती है, तो वो अरब सागर से लगती है ना। चलते हैं अपने अगले राज्य पे। तो हमारा अगला राज्य है, साउथ का तो हम लोग कर लिए, चलते हैं अगले राज्य पे। तो यहाँ पे हम लोग गोवा किए हैं, गोवा नहीं किए। तो यहाँ देखिए गोवा है। गोवा की राजधानी का नाम क्या है, पणजी। क्या नाम है इसका, पणजी। देखिए गोवा की सीमाएं लगती हैं वो दो राज्यों से लगती है। मेन जो दो राज्य हैं, स्टेट हैं, वो एक महाराष्ट्र है और एक कौन कौन राज्य है, तो एक महाराष्ट्र है और एक कर्नाटक। ठीक है, गोवा का है, गोवा की जो राजधानी है पणजी है, और इसकी जो सीमाएं लगती हैं वो महाराष्ट्र से और कर्नाटक से लगती है मेनली। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और गोवा की जो बॉर्डर लगती है, जो तटीय बॉर्डर है, वो किससे लगता है, वो अरब सागर से लगता है। ठीक है, गोवा बीच काफ़ी फेमस है। ठीक है, आप जानते होंगे। चलते हैं अपने, अब चलते हैं हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके हम ज़रा चर्चा करेंगे वहाँ पे कौन कौन राज्य हैं। ठीक है, तो चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की हम देखें अगर राज्यों की बात करें, तो यहाँ पे ये पूरा हिस्सा जो रीजन है, ये वाला, ये जो पूरा रीजन है, एक सेकेंड, ये जो पूरा रीजन है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये सभी किस में आता है, ये सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आता है। किस में आता है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में आते हैं। कौन, ये सभी हिस्से किस में आते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। इनको हम पूर्वोत्तर भारतीय राज्य भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक और राज्य की चर्चा कर लेते हैं जो हमने नहीं किया है। तो मित्रों देखिए, यहाँ पे एक हमने राज्य की चर्चा नहीं किया था, वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल यहाँ पे। ठीक है, जो ये दिख रहा है ग्रीन कलर में। देखिए इसकी राजधानी का नाम क्या है, इसकी राजधानी का नाम है कोलकाता। जो पश्चिम बंगाल है, इसकी राजधानी का नाम क्या है, तो कोलकाता है। ठीक है, देखिए कहाँ पे लोकेटेड है। देखिए ये नीचे कुछ हिस्सा इसका थोड़ा चौड़ा है, दिख रहा है इस राज्य का, और ऊपरी कुछ हिस्सा पतला होते होते ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से, इस राज्य की जो जितने भी क्षेत्र है, इसकी लोकेशन है, बढ़िया से इसको याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहता है। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी हैं। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे जो कि जो मेन गवर्नमेंट है, जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है, इससे काफ़ी अपोजिशन उनका जो भी होता है, ठीक है, वक्तव्य आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल है, और इसकी राजधानी का नाम क्या है, कोलकाता है। इसकी राजधानी का नाम यहाँ पे कोलकाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है। तो इसकी सीमा लगती है, देखते हैं, तो पश्चिम में लगती है किससे किससे, तो बिहार से और झारखंड से। पश्चिम बंगाल की जो सीमा लगती है वो पश्चिम में लगती है किससे, वो बिहार से लगती है और एक झारखंड से लगती है। फिर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम में लगती है, दक्षिण पश्चिम में लगता है जो सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, वो किससे लगता है, उड़ीसा से लगता है। ठीक है, और देखा जाए तो ऊपर अगर चले हम, तो ऊपर ये दिख रहा है ना छोटा सा रीजन, ये वाला, ये सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम राज्य है। तो ऊपर में नॉर्थ में जो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, किससे लगती है, सिक्किम से लगती है। फिर देखा जाए तो इधर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, यहाँ पे जो हिस्सा है असम का है, देख रहा पीला वाला हिस्सा, ये असम है। ठीक ना, तो असम से इसका बॉर्डर लगता है। ठीक ना, किसके, तो पश्चिम बंगाल की देख लेते हैं ऑल ओवर जो सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है। तो पहला देखें तो यहाँ पे सिक्किम है, फिर यहाँ पे असम से लगता है, फिर देखें तो यहाँ बिहार से लगता है, झारखंड से लगता है, फिर उड़ीसा से लगता है। ठीक है, तो मेनली कुल 5 राज्य हैं। ठीक है, जिनसे पश्चिम बंगाल की सीमा साझा होती है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। पश्चिम बंगाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है वो मेनली 3 देशों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। वो कौन देश तीनों हैं, तो एक क्वेश्चन बार पूछा गया है। तो पहला नेपाल है,
दूसरा भूटान है यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की 3 मेनली अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, किससे किससे, तो नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है, तो कोलकाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है हमारा, देखिए यहाँ पे, ये सिक्किम, हमने अभी चर्चा की है इसकी। ठीक है, सिक्किम यहाँ पे। ठीक है, सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है, सिक्किम क्या है, एक हिमालयी राज्य है। ठीक है, यहाँ से हिमालय पास होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है, तो गंगटोक है। सिक्किम के जो राजधानी का नाम क्या है, वो गंगटोक है। ठीक है, सिक्किम का बॉर्डर दिखते हैं तो सिर्फ एक राज्य से लगता है, तो वो राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल से लगता है। ठीक है, सिक्किम की जो बॉर्डर लगता है सिर्फ एक राज्य से लगता है हमारे, वो पश्चिम बंगाल से लगता है। और इसकी सिक्किम की 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। ठीक है, एक चीन से लगता है, दूसरा भूटान से लगता है और तीसरा नेपाल से लगता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी का है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। ठीक है, अब सिक्किम को अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, तो अगर सिक्किम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी स्टेट बचते हैं ये नॉर्थ ईस्ट के, इनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स स्टेट। ठीक है, 7 सिस्टर्स स्टेट। ठीक ना, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इनको, अगर हम सिक्किम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी स्टेट बचते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स स्टेट। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं बारी बारी से करके, उसके राज्य और उसकी राजधानियों को देख लेते हैं, कहाँ पर इनका लोकेशन है। तो देखते हैं सबसे जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है चाइना से, भूटान से और इधर बगल में म्यांमार से। ठीक है, जिसको याद रखिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, भूटान से लगती है, चीन से लगती है और म्यांमार से लगती है। इसकी सीमा देखा जाए भारतीय राज्यों में तो ये आसाम से लगती है। ठीक है, और नागालैंड से लगती है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। चलते हैं अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है, देखिए यहाँ पे है ये नागालैंड, दिख रहा है ना ये पिंक कलर में, ये नागालैंड है। तो नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है बताइए, नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा, जो कि यहाँ पे देखिए कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड भी क्या है, ये भी, इसका भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, किससे लगता है, तो म्यांमार से लगता है। बगल में क्या है, पूरब में ये म्यांमार कंट्री है इधर। ठीक है, तो इसकी सीमा किससे लगती है, म्यांमार से लगती है। ठीक ना, और देखा जाए भारतीय राज्यों में तो इसकी सीमा लगती है आसाम से और मणिपुर से। ठीक ना, आसाम से और मणिपुर से राजधानी सीमा लगती है इस नागालैंड राज्य की। ठीक ना, और ऊपर में लगती है थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश। तो मेनली 3 राज्यों से नागालैंड की जो राज्य की सीमा तय होती है। पहला कौन है, ये आसाम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा मणिपुर। ठीक है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिससे वो कौन कंट्री है, वो म्यांमार से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। चलते हैं अगले राज्य पे। तो अगला राज्य है यहाँ पे देखिए मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, इसकी राजधानी का नाम क्या है, तो इसकी राजधानी का नाम है इम्फाल। क्या नाम है इसकी राजधानी का नाम, इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, किससे लगती है, तो म्यांमार से लगती है। मणिपुर की जो राज्य सीमाएँ हैं कौन कौन है, तो देखिए पहला यहाँ पे असम है, कौन है, देखिए यहाँ पे जो मणिपुर है, मणिपुर की जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय, वो क्या है, वो म्यांमार से लगती है। ठीक है, और इसकी जो हमारे राज्य की सीमाएं लगती है किन किन राज्यों से, तो ऊपर लगता है नागालैंड से, फिर पूरब में लगता है आसाम से। ठीक है, फिर दक्षिण में लगता है मिजोरम से। ठीक है, मेनली 3 राज्य हैं। ठीक है, जो मणिपुर से अपना सीमा साझा करते हैं, कौन कौन है, नागालैंड है, असम है और मिजोरम है। ठीक है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है म्यांमार से, मणिपुर की। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसके बारे में। चलते हैं, आप इसका लोकेशन दिख रहे होंगे कि कहाँ पे इसका लोकेशन का है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले राज्य पे। अगला राज्य है, देखिए यहाँ पे सबसे साउथ में ये मिज़ोरम। यहाँ पे क्या है, मिज़ोरम। इसकी राजधानी का नाम है आइजोल। क्या नाम है इसकी राजधानी का, आइजोल। मिज़ोरम की राजधानी का नाम क्या है, आइजोल। कहाँ पे मिज़ोरम है, देखिए लीजिए यहाँ पे मिज़ोरम है। ठीक है, इसकी देखा जाए तो इसकी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है
2 देशों से, ठीक है। कौन कौन? तो पहला यहाँ पे है बांग्लादेश से लगता है और यहाँ पे दूसरा ये म्यांमार से लगता है, ठीक है। तो मिजोरम की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, पहला बांग्लादेश और दूसरा म्यांमार से। देखा जाए भारतीय राज्यों में किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है, तो भारतीय राज्यों में पहला यहाँ पे देखिए मणिपुर से लग रहा है, फिर दूसरा यहाँ पे असम से लग रहा है और तीसरा यहाँ पे त्रिपुरा से लग रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो मेनली देखा जाए भारतीय राज्यों में मिजोरम की सीमाएं लगती है किससे किससे, तो वो लगती हैं त्रिपुरा से, असम से और मणिपुर से, ठीक है। मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है, तो आइजोल है, ठीक है। कहाँ पे है मिजोरम, तो देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, जो जिसको बोलते हैं 7 सिस्टर्स, उनमें सबसे निचला जो राज्य है, सबसे साउथ का, वही क्या है, मिजोरम है, ठीक है। चलते हैं अगले राज्य पे, तो वो है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा यहाँ पे है, ठीक है। देखा जाए तो त्रिपुरा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा के 3 हिस्से से क्या है, बांग्लादेश की, त्रिपुरा के 3 हिस्से से क्या है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा लगी हुई है, ठीक है। अगर देखा जाए तो त्रिपुरा की सीमा भारतीय राज्यों से किससे किससे लगी हुई है, तो असम से लगी है और किससे, मिजोरम से लगी हुई है, ठीक है। तो त्रिपुरा की जो बॉर्डर लगी हुई है असम से और मिजोरम से लगी हुई है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो पीला वाला है असम है और ये पिंक वाला कौन है, मिजोरम है, जिससे त्रिपुरा की सीमा लगी हुई है। चलते हैं अगले राज्य पे। त्रिपुरा के पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, इसकी राजधानी का नाम हमने उसको बताया नहीं, तो वो राजधानी का नाम अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कौन है, तो अगरतला है। कहाँ पे, तो बिल्कुल ठीक ना, ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है उसके करीब पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है, ये है मेघालय, दिख रहा है, ये मेघालय। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश से, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। और इससे जो जितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं वो कौन कौन है, देखिए यहाँ पे पीला वाला असम है और बस असम से लगता है इसका बॉर्डर, ठीक है। मेघालय जो राज्य है इसकी राजधानी का नाम क्या है, शिलांग इसका, ठीक है, शिलांग है इसकी राजधानी का नाम, ठीक है। और इसकी जो सीमा लगती है सिर्फ असम राज्य से, सिर्फ और सिर्फ एक असम राज्य से इसकी सीमा साझा होती है, किसकी, मेघालय की, ठीक है। चलते हैं अपने बस आई थिंक हमने पूरा कर लिया है। एक बार फिर से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये पूरा हमारा एक भारत हो गया, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, जो दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और ऐसे करते करते हमारे, अच्छा हम ये भी देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन कहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए यहाँ पे तो हम देख लिए 2, ठीक है, 2 हम देख लिए यहाँ पे, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। यहाँ पे है दमन दीव व दादरा नागर हवेली। पहले 2 अलग अलग थे, इनको मिला के एक ही कर दिया गया और दोनों का, ठीक है, प्रशासनिक जो हेडक्वार्टर कर दिया गया है दमन को, ठीक है, चूँकि यहाँ पे है, ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव यहाँ पे है, ठीक है। फिर चलते हैं नीचे, तो नीचे में चलते हैं यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे पुदुचेरी पड़ता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसके क्षेत्र देखा है तो इसके क्षेत्र पड़ते हैं 3 राज्यों में। एक यहाँ पे देखिए महे पड़ रहा है केरल में, आंध्र प्रदेश में पड़ रहा है यनम, ठीक है, और एक पड़ता है, और जो यहाँ पे 2 हैं, एक तो पुदुचेरी है ऑलरेडी और तीसरा है ये करिकाल, 3 राज्यों में। यानी पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी 3 क्षेत्र यानी महे, यनम और ये करिकाल, ये 3 अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे, देखिए। और हमने 3 देख लिया है, चौथा देख लिए पुदुचेरी, 5वां देखते हैं। तो 5वां देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ये पसरा हुआ है नॉर्थ टू साउथ, ये क्या है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ये हो गया हमारा 5वां, ठीक है। चलते हैं अगले पे, तो यहाँ पे देखते हैं इस अरब सागर में लक्षद्वीप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, इनको बोलते हैं लक्षद्वीप, ठीक है। इसकी राजधानी का नाम क्या है, कवरती है। और अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पे देखिए, ठीक है।
और कितना हो गया, तो ये छठा हो गया लक्षद्वीप, ठीक है ना। सातवां अगर बात करें तो यहीं पे हम लोग देख लिए थे पहले यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए जो पंजाब में है चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी क्या है, ये एक यूनियन टेरेटरी है, ठीक है। तो ये हो गया आठवां, सॉरी आठवां नहीं हुआ, ये सातवां हुआ, ठीक है, चंडीगढ़। फिर देखिए उसके बाद से जो अंतिम है वो न्यू दिल्ली है। यहाँ पे न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली क्या है, ये भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो आई होप हम इतना इसको आपको समझाने का प्रयास किए मैप के थ्रू कि आप मैप के थ्रू राज्यों को देख के उसको विजुलाइज करके उनकी राजधानियाँ देख के विजुलाइज करके उनको आप याद रख पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप इससे काफ़ी ज़्यादा सीख लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।